तो इसके अंदर हमारा कोई अकीदा नहीं है कि आदमी कभी जिंदा रहता, कुछ पीने की वजह से मौत से आगे कोई नहीं जा सकता। तो लेकिन पौराणिक कथा में है कि जब उस अमृत जल को छीन कर लेकर जैन, इंद्रजीत का बेटा जैन आसमान में भाग रहा था, तो पीछे से देवता उनकी पीछा कर रहे थे, राक्षस भी, और दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि हमको अमृत जल मिल जाए तो हम पी लेंगे, तो हम कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, यानी हम कभी मरेंगे नहीं, हम अमर हो जाएंगे। तो उसी छीनने में जो पानी का, अमृत जल का 4 कतरा जो गिरा था, वो 4 शहर में गिरा था। एक कतरा गिरा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, एक कतरा गिरा हरिद्वार में, तीसरा कतरा गिरा नासिक में, और चौथा कतरा गिरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जिस रात में वो अमृत जल का कतरा गिरा है, उसी रात को मौनी अमावस्या की रात बोलते हैं, यानी असल नहाने की वही रात है। और ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि अमृत जल जहां गिरा है वहां अगर हम नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हिंदू भाइयों का है। ये कुंभ के मेले की छोटी सी हकीकत है। शायद कि हमारे गुरु लोगों को, हमारे हिंदू बिरादरी के जितने भी गुरु महाराज हैं, उन लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज ना हो। बहरकैफ जो भी उनका अकीदा है, हम सम्मान करते हैं उनके अकीदे की, लेकिन हम यही बात आखिर में कहते हैं उनसे भी कि आप किसी पौराणिक कथाओं पर नहीं, बल्कि शास्त्रों में जो बात कही गई है उस पर अमल करोगे, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। कथाओं पर अमल करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मानकर चलिए ठीक है कि हम गए, हिंदू भाई आप जाते, आज भी मैं छपरा स्टेशन में था तो वहां पर आसपास में कई लोग थे, भीड़ उसी की चल रही है अभी कि अभी ट्रेन फ्री है कि भाई चलो कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाते हैं, जाइए, आपका अकीदा है, आपका आस्था है। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि अगर आप गंगा में स्नान करेंगे और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि आपके पाप धुल जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी। आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने अनजाने में किए हो, आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने किसी को तकलीफ देने के लिए न किए हो, वरना वो पाप नहीं धुल सकता जो आपने अगर इस जमीन के ऊपर किसी मजलूम के ऊपर, अगर किसी मासूम के ऊपर आपने जुल्म किया, किसी को टोपी या दाढ़ी के नाम पर अगर आपने मारा, या किसी के मदरसों को बुलडोज किया, या किसी के घरों को आपने बुलडोजर डालकर उसके घर को आपने जमींदोज कर दिया, या हमारे सनातनी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपने किसी को जुबान से तकलीफ दी है, अगर आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके पर कब्जा कर लिया, रिश्वत की थैलियां देकर आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर आपने अपना बना लिया, याद रखो अगर आप 70 मर्तबा गंगा में खड़े होकर नहाओगे तो आप पाक पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर उन्हीं गुनाहों को माफ करता है जो ईश्वर से रिलेटेड होता है। ईश्वर, आपने झूठ बोला, आपने ईश्वर की पूजा प्रार्थना नहीं की, ईश्वर ने कहा कि शराब मत पियो, आपने फिर भी शराब पी, ईश्वर ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, आपने फिर भी गुस्सा किया, ईश्वर ने कहा कि तुम बेईमानी मत करो, लेकिन आपने फिर भी बेईमानी की, तो आपके ये गुनाह माफ हो सकते हैं। इसलिए कि ईश्वर अपने गुनाहों को माफ कर सकता है। अगर बंदे का किसी मनुष्य के ऊपर, आपका किसी मनुष्य का आपके ऊपर हक है, तो परमात्मा उस मनुष्य के हक को नहीं दे सकता, उसको माफ नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है कि हज करने के लिए अगर कोई हाजी जाएगा और वो ये सोचेगा मैं तो हज करने जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं मासूम बनकर आ जाऊंगा, तो गलत सोच है। अगर उस हाजी साहब ने हज से पहले किसी की जमीन हड़प ली है, किसी की दुकान पर कब्जा कर लिया है, किसी के पैसे बेईमानी करके नहीं दिए अभी तक, किसी की रकम लेकर वापसी नहीं की, या किसी को जुबान से गाली दे दी है, बुरा भला कहा है, यानी दूसरों हुकूकुल इबाद में अगर गड़बड़ी है, हुकूकुल्लाह अलग चीज है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, आपने रोजे नहीं रखे, तो आपने अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर आपने तौबा और इस्तिग़फ़ार और माफी मांगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करता है, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करने वालों को रब पसंद भी फरमाता है। लेकिन अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अगर आपने किसी रिश्वत की थैली देकर किसी पर नाजायज, अगर आपने किसी पर अत्याचार किया, डीएसपी होने के बावजूद एक इमाम को तुमने मारा, याद रखो डीएसपी, वो इमाम जब तक माफ नहीं करेगा तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती।
वो इमाम जब तक तुमको दिल से माफ नहीं करेगा तुम्हारी औलाद सही नहीं होगी। इसलिए कि जुल्म करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। डीएसपी हैं, आप रक्षक हैं, आप राक्षस नहीं हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप भक्षक नहीं हैं। वो इमाम है।